हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। जैसे कि आप मेरी बहुत सारी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, तो एक बेसिक चीज़ है ऑडिसिटी की, आप जानते हैं ऑलरेडी। तो इसमें आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लासेस के लिए, वो है कि आप नॉइस, अगर आपके रिकॉर्डिंग के बीच में कोई नॉइस आती है तो उसे आप रिमूव कैसे कर सकते हो। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो आपको जैसे बेसिकली मालूम है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन है, और आप जैसे इसे प्रेस करते हैं तो आपके सामने स्केल आ जाती है और रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। तो इसके लिए बेसिक जो सेटिंग होती है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप चालू करेंगे तो आपको यहाँ पे देखना, ये माइक रेंज दिख रहा है। तो मे भी अगर आप इसे सेंटर में रखेंगे तो बेटर है। जब आप चालू करते हैं ऑडिसिटी तो मोस्टली वो यहाँ पर रहता है, मगर यू शुड कीप इट ऑन द सेंटर। सेकेंड वन सेटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे 44, मतलब 44100 टोटल होना चाहिए। ये आपका जो है हर्ट्स है, हर्ट्स रेट होना चाहिए। तो 4400 इतना होना चाहिए। तो यहाँ 4400 हर्ट्सों पे ही होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये यहाँ पे नहीं है तो आप चेंज कैसे करेंगे? आप एक तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जा सकते हैं और कंट्रोल पी दबा सकते हैं। अदरवाइज़ प्रेफरेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे ये देखिए सामने दिख रहा है क्वालिटी, तो 4401। तो अगर वहाँ पे नहीं है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट कर सकते हो। तो एक अच्छी बात यह है कि इसमें ऑलरेडी जब आप चालू करते हैं सॉफ्टवेयर तो बाय डिफ़ॉल्ट इस वर्जन में एटलीस्ट आपको यही मिलता है। तो ये बेसिक सेटिंग है जो मैंने आपको बता दी है। तीसरी चीज़ें होती है, जब यहाँ से ड्रॉप डाउन करोगे तो देखो ऊपर दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट साउंड मैपर और नीचे दिख रहा है माइक्रोफोन एरे। तो ये आपके माइक्रोफोन है, आप जिस माइक्रोफोन का यूज़ करोगे। तो मैं अभी जो माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम आ रहा है यहाँ पे। तो देखना चाहिए आपको कि वेदर दैट इज़ सिलेक्टेड और अनदर वन इज़ सिलेक्टेड। तो स्पीकर आप ज्वाइन करते हैं लैपटॉप से या आप अपने कंप्यूटर से, तो हो सकता है यहाँ पे स्पीकर भी दिखाए। तो अभी मैं माइक्रोफोन ही सिलेक्ट करूँगा बिकॉज आई एम यूजिंग दिस वन। सो पहली सेटिंग आपको समझ में आ गया, सेंटर होना चाहिए। दूसरा आपको समझ में आ गया 4400 होना चाहिए। तीसरी सेटिंग जो है, आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करोगे तो देखो ऊपर दिख रहा है मोनो और नीचे दिख रहा है सेकंड वन स्टेरियो। तो ये क्या होता है आपको ऑलरेडी मैं समझाया हूँ कि मोनो 1 चैनल्स के लिए होता है और दूसरा होता है स्टेरियो जो 2 चैनल्स के लिए होता है। अब क्या बोलोगे चैनल्स क्या होता है? हमारे लेफ्ट और राइट ईयरफोन्स लगे होते हैं ना, हमारे हेडफोन में 2 चैनल्स चलते हैं ना, लेफ्ट एंड राइट। तो ये मोस्टली जो अभी और जो रिकॉर्डिंग होती है या फिर आपके जो माइक्रोफोन्स होते हैं वो स्टोरियो ही होते हैं ऑफ कोर्स। तो आपको यहाँ पे ये स्टोरियो सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से ये बेसिक सेटिंग हो गई। अभी आप तैयार हो सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया था, मैं आपको नॉइस डिटेक्शन बताऊँगा कैसे होता है। तो चलिए, अब तीसरी चीज़ आपको याद रखना है एक चीज़, कि जब आप चालू करोगे तो एटलीस्ट 3 सेकंड या 4 सेकंड के बाद आपको साउंड रिकॉर्ड करना है। जैसे मैंने यहाँ से चालू करूँगा तो 2 या 3 सेकंड 4 सेकंड रुक जाऊँगा, उसके बाद का मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्या होगा कि अभी देखो, जैसे आपको अभी वॉइस तो नहीं आ रही होगी, मगर मेरे यहाँ पे फ़ैन चल रहा है रूम पे। तो फ़ैन का एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर है, फ़ोन का रूम का एक पर्टिकुलर नॉइस है, उसमें चीज़ें होती है, खिड़कियाँ हैं, बाहर हवा चल रही है। तो रूम का एक पर्टिकुलर नॉइस होता है जो उसे शुरू में लेने दो, जब रिकॉर्डिंग होती है ना तो उसे लेने दो। उसके बाद जो भी आपकी रिकॉर्डिंग वो चालू करो। तो एक हमारे पास सिलेक्शंस रहेंगे कि पर्टिकुलर ऑडियो को हम रिमूव कर पाएंगे। तो चलिए मैं चालू करता हूँ। तो मैं रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आप देख रहे हैं बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ साउंड रिकॉर्ड किया है। लेट्स, चलो इसे सुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने देखा यहाँ पे ये है, मैंने 10 तक काउंट किया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे भी कुछ साउंड है, ये। तो आपको जैसे मैं बताया, पर्टिकुलर सिलेक्शन से आप स्पेस की का यूज़ करके आप उसे सुन सकते हैं। अब ये देखो, ये क्या मैंने बोला था ना, 3 या 4 सेकंड रुकी है ताकि वो बेसिकली साउंड ले ले रूम का। तो उसने ये ले लिया है। अब जो बच्चे मेरी पहली क्लास ज्वाइन किए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो, अगर आपने नहीं किए तो मैं उसके पहले के भी वीडियो बना दूंगा।
तो अब नॉइस डिटेक्शन जो पहले बच्चे अटेंड किए उन्हें आराम से बनेगा। तो सपोज़ मैंने ये सिलेक्ट कर लिया नॉइस की, देखिए ये नॉइस है, ठीक ऐसा ही नॉइस यहाँ मिलेगा। अब अच्छी चीज़ क्या होती, आपको ऑलरेडी पता है, जूम यहाँ से कर सकते हैं आप। तो आप देखो देखो बम्प दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये दिख रहे हैं, तो यही नॉइस है, ये नॉइस है। जहाँ पे नहीं है ये देखो, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे छोटे छोटे ये भी देखिए, यहाँ पे भी आपको कुछ मिल रहा है। तो चलिए मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इस टाइप का नॉइस ही लगभग बीच में मिल रहा है जहाँ जहाँ स्पेस था, और ये मेरे को रिमूव करना है। तो मैं कैसे रिमूव करूँगा ये देखता हूँ। सबसे पहले मेरा जो कंप्यूटर है, जो मेरा सॉफ्टवेयर है, उसको बताना होगा कि आई वॉन्ट टू रिमूव दिस टाइप ऑफ साउंड। तो उसके दिमाग में ये बात डालनी होगी। तो मैं जाऊँगा इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद मैं इधर पे नॉइस रिडक्शन पे जाऊँगा। याद रखिए मैं इसकी पीपीटी आपको भेज चुका हूँ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें आप सारे स्क्रीनशॉट भी मिल जाएंगे। तो नॉइस रिडक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है गेट नॉइस प्रोफाइल, मतलब ये बोल रहा है कि जो भी आपकी नॉइस है सेव कर दूँ मेरे पास। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया तो उसके दिमाग में सेव हो गया कि हाँ इस टाइप का नॉइस जहाँ जहाँ पे मिलेगा सबको सेव करना है। अब मैंने ये देखिए कंट्रोल ए किया, ये पूरे नंबर सिलेक्ट हो गए। कंट्रोल 7 से आप देख सकते हैं, कंट्रोल 7 दबाएंगे ना आप तो ये या फिर कंट्रोल F दबा लीजिएगा। तो ये देखिए कंट्रोल F से सारे के सारे फिट टू विंडो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे हो गए। फिर से बताऊं, ये जूम किया आपने अगर और आप कंट्रोल F दबाएंगे तो देखिए सारा का सारा फिट टू विंडो हो जाएगा। जैसे फोटोशॉप में होता है ना कंट्रोल 1 कंट्रोल 2, या फिर फ्लैश में होता है कंट्रोल 2 फिट टू विंडो, वैसे इसमें कंट्रोल F होता है। तो अब मैंने ले लिया। अब याद है मैंने सारा साउंड, ये वाला साउंड रिकॉर्ड करके उसके दिमाग में डाल दिया कि ये नॉइस रिडक्शन करना है, पूरी सिलेक्ट किया मैं। अब उसके दिमाग में जो चीज़ है ना मैं रिमूव करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा फिर से नॉइस रिडक्शन में। अब उसके दिमाग में मैंने डाल चुका तो यहाँ पे बस उसे हटाऊँगा। तो मैं डायरेक्ट प्रीव्यू में यहाँ से इफ़ आई टू गो फॉर द प्रीव्यू, मैं प्रीव्यू देख सकता हूँ यहाँ से 1 2 3। देखो अब कैंसिल करता हूँ। अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ पहले वाला, वहाँ पे आपने प्रीव्यू सुना, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अभी आपको देखिए उसको नॉइस रिडक्शन के बाद कैसा देता है, आपको फिर से सुनाया मैंने। यहाँ पे जाऊँगा नॉइस रिडक्शन, इस बार प्रीव्यू नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पे एक देखो बेसिक एक सी सेटिंग होती है नॉइस रिडक्शन की, तो मुझे अब एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ी सा यहाँ पे सेट करके रखा है 4603। दिस इज़ द बेस्ट ग्लोबल सेटिंग। फिर आप इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हो सकता है आप किसी दूसरी चीज़ पे काम कर रहे हो। तो दिस वन इज़ द बेस्ट सेटिंग। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके गुड। तो अभी हम फिर से सुनते हैं। यहाँ पे इतना लंबा इसकी ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी सा रिमूव कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये होती है चीज़। तो आपने देखा नॉइस रिडक्शन कैसे कर सकते हैं बहुत आसानी से, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। दूसरी चीज़ है, आप चाहते हो कहीं का नॉइस रिडक्शन करने डायरेक्टली भी, तो आप ऐसे सिलेक्ट करके इसमें एक और भी ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिखेगा। आप एक काम करिए, ये दिख रहा है आपको यहाँ से, ये मैंने क्लियर किया तो ये देखो ये ट्रिम है और यहाँ पे आएगा आपको क्लियर, तो ये भी क्लियर कर सकते हो। देखो वो क्लियर हो गया। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं और थोड़ी सा जूम करता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ है ये तो आई वांट टू क्लियर दिस वन। तो आइदर मैं डिलीट कर दूं, लेकिन मुझे डिलीट नहीं करना क्योंकि उतना स्पेस चाहिए है। तो या फिर मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ डिलीट का बटन दबा के, या तो फिर मैं यहाँ से ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको है ना कंट्रोल L, तो ये अभी ख़त्म हो गया। अभी दिखाता हूँ, ये देखिए कोई साउंड नहीं है, कोई साउंड नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें आपकी समझ में आ गई कि कैसे होता है। अब इसे कंट्रोल F कर देता हूँ। नॉइस रिडक्शन का चीज़ समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुछ रिकॉर्डिंग करके उसका नॉइस रिडक्शन करने की कोशिश करिए, आपको भी वो सही आएगा। दूसरी वीडियो में बहुत जल्दी डालूँगा, जब तक आप इस पर प्रैक्टिस करिए। और मुझे आपको इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस वन, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।